नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत और दुनिया की रक्षा से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारी आज की सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E से जुड़ी है। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने इस विमान की स्टेल्थ क्षमताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अपनी चिंता रूस के सामने जाहिर की है। IAF का मानना है कि Su-57E के इंजन खुले हुए हैं जो इसे रडार पर आसानी से पकड़वा सकते हैं और इसकी स्टेल्थ विशेषता को कम करते हैं। IAF ने रूस से इस कमी को दूर करने के लिए किए गए वादों पर सवाल किया है और जानना चाहा है कि इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भविष्य में इस तरह के स्टेल्थ जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। Su-57E में ये कमी भारत के लिए एक बड़ा निर्णायक बिंदु हो सकती है। रूस को अब इन चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस समाधान पेश करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हमारे गौरव तेजस मार्क 1A की। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख ने पुष्टि की है कि तेजस मार्क 1A के उत्पादन में देरी हो रही है। इस देरी का मुख्य कारण है विमान पर लगने वाले हथियारों के परीक्षणों का लंबित होना है। HAL चीफ ने बताया कि तेजस को एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के अलावा खास तौर पर बम गिराने के परीक्षण से गुजरना है। उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण परीक्षण साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इन परीक्षणों के बाद ही विमान को भारतीय वायुसेना को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये देरी भले ही थोड़ी निराशाजनक हो, लेकिन सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए सटीक परीक्षण बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय MOD के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल का दौरा किया है। इस दौरे ने दोनों देशों के बीच भविष्य की बड़ी साझेदारी का रास्ता साफ कर दिया है। यदि ये समझौता हो जाता है तो ये भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता के लिए एक बड़ा कदम होगा और ये दिखाएगा कि कैसे दोनों देश मिलकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, रक्षा खरीद परिषद यानी DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जल्द ही एक महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना को खरीद की आवश्यकता AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देने के लिए तैयार है। यह मंजूरी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए होगी। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की रणनीतिक और सामरिक परिवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नए मध्यम परिवहन विमानों का इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों और आवश्यक सामग्री को कठिन और दूर के क्षेत्रों तक तेजी से पहुंचाने के लिए किया जाएगा। AON मिलने के बाद इस परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर बोली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वायुसेना के लॉजिस्टिक्स और तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। ये खबर वाकई रोमांचक और ऐतिहासिक है। हमारे रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही अपने इंडिजिनस 5th जेन फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परियोजना को शुरू करने से पहले केवल कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यह परियोजना भारत को दुनिया के उन चुनिंदा और कुलीन राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास अपनी खुद की उन्नत जेट इंजन तकनीक है। यह न केवल हमारे आगामी AMCF फाइटर जेट के लिए जीवन रेखा साबित होगा, बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक मील का पत्थर होगा। यह दिखाता है कि भारत अब केवल विमान नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत को भी खुद बनाने का संकल्प ले चुका है। अब बात करते हैं भारत और आर्मेनिया के बीच 4 बिलियन का सौदे की। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है, जो एक नया रणनीतिक गठबंधन बना रहा है। खबरों के अनुसार दोनों देशों के बीच लगभग $4 बिलियन के समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य आर्मेनिया के हवाई क्षेत्र को भारत की बेहतरीन रक्षा प्रणालियों से मजबूत करना है। इस बड़ी डील में भारत की उन्नत स्वदेशी मिसाइल प्रणाली आकाश NG भी शामिल होगी, जो एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
ये गठबंधन दर्शाता है कि भारत अब एक विश्वसनीय और बड़ा रक्षा निर्यातक बनकर उभर रहा है, जो भू राजनीतिक मोर्चे पर हमारी ताकत को और बढ़ा रहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर टैंक प्रोग्राम की लागत वृद्धि का डर। FRCV फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के साथ ही भारतीय सेना की टैंक विरासत पर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। ये बहस अत्यधिक लागत वृद्धि कॉस्ट एस्केलेशंस को लेकर है, जिसने पिछले टैंक प्रोग्रामों जैसे अर्जुन से लेकर रूस से प्राप्त T-90 के स्थानीय उन्नयन तक को प्रभावित किया है। FRCV को एक आधुनिक और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार मुख्य युद्धक टैंक MBT के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि पिछले प्रोजेक्ट्स में हुई अप्रत्याशित लागत वृद्धि और समय सीमा में देरी इस नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को भी प्रभावित कर सकती है। सेना को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि FRCV प्रोग्राम समय पर, कुशलता से और निर्धारित बजट के भीतर पूरा हो, ताकि हमारी रक्षा तैयारी पर कोई असर ना पड़े और देश के पैसे का सही इस्तेमाल हो। चलिए आज की आखिरी महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। भारत ने अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A कार्यक्रम को एक बड़ी गति देते हुए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस के साथ 113 F404 जेट इंजनों की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील करीब 1 बिलियन से अधिक की है और ये खरीद समझौता HAL ने सितंबर 2025 में किया था। इंजन की आपूर्ति की प्रक्रिया 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। HAL को ये 113 इंजन 2032 तक पूरी तरह मिल जाएंगे। GE पहले से ही पुराने ऑर्डर के तहत इंजनों की धीमी डिलीवरी की चुनौतियों को दूर करने पर काम कर रहा है और अब HAL के नासिक और बेंगलोर स्थित प्रोडक्शन प्लांट में इन इंजनों को असेंबल किया जाएगा, जिससे तेजस MK-1A की डिलीवरी की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स। भारत तेजी से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा है। आने वाला दशक भारत के लिए डिफेंस इनोवेशन का स्वर्णिम युग साबित हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें लगातार मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं अगली डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।